हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रियल नंबर क्लास 10th के। बच्चों, इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूँगा और एक कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं वो उठाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने ये 6 क्वेश्चन लिए हैं उनका आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो और बार बार दोहरा लेना मेरे साथ साथ। 2 से 3 बार अगर दोहरा लोगे तो कभी नहीं भूलोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आज मैं सिखाने वाला हूँ पहला कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट के बाद ये 6 क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, बहुत सिंपल से, बहुत इजी से, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी के बेसिस पे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहला कॉन्सेप्ट कि जब भी हम एलसीएम लेंगे, क्या, जब भी हम एलसीएम लेंगे तो जो भी नंबर्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर को लेना है। किसको लेना है आपको? हाईएस्ट पावर को। बस इतनी सी बात मेरे साथ याद कर लो। एलसीएम जब भी देखा तो हाईएस्ट पावर को लेना है, और जब भी एचसीएफ की बात करूँगा मैं, जब भी एचसीएफ की बात करूँगा तो लोएस्ट पावर को लेना है। किसको लेना है अभी मैं बताऊँगा, पर अभी के लिए मेरे साथ साथ दोहराओ। एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर को लेंगे और एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर को लेंगे। ठीक है, एलसीएम हाईएस्ट पावर, एचसीएफ लोएस्ट पावर। एक और मेरे साथ फॉर्मूला याद कर लो। एलसीएम किसी भी दो नंबर का, उन दो नंबर को मैं ए और बी बोल रहा हूँ, इनटू एचसीएफ किसी भी दो नंबर का, उन दो नंबर को मैं ए और बी बोल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट। यहाँ पे ए और बी कुछ भी हो सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर लिखूँ एलसीएम 2,3 का, यहाँ पे लिखूँ एचसीएफ 2,3 का, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 लिखोगे। एक और एग्जाम्पल, एलसीएम अगर मैं लिखता हूँ 5,7 का इंटू एचसीएफ 5,7 का, तो यहाँ क्या आएगा? 5 इंटू 7। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7। इतनी सी बात याद होनी चाहिए। इन प्रीवियस ईयर ये जो 6 क्वेश्चन है ना, ऐसे ही हो जाएंगे चुटकियों में अगर आपको ये तीन चीज़ याद है। पहली चीज़, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर देखेंगे, और एलसीएम ए कॉमा बी का इंटू एचसीएफ ए कॉमा बी का किसके बराबर होता है? इन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी खुशी में। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 50 एंड 20 इज। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको गिवन है, चुपचाप हम वही लिख देंगे। क्या गिवन है? एलसीएम इंटू एचसीएफ फॉर द नंबर्स 50 इंटू 20 इज। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। कह रहे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, क्या था, 50 एंड 20 इज, क्या होगा? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे एच सी एफ इंटू एलसीएम ऑफ 50 एंड 20 इज। तो सबसे पहले मैंने तो एक ही फॉर्मूला याद करवाया आपको, एच सी एफ इंटू एलसीएम किसी भी दो नंबर का किसके बराबर होता है? उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के। अब वो दो नंबर है क्या यार? वो दो नंबर है 50 एंड 20। ये हो गया ए और ये हो गया अपना बी। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और यहाँ ए कितना था? 50, बी कितना था? 20। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 1000। तो बच्चों एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो सी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है? एच सी एफ 2520, 660 इज इक्वल्स टू 40। एलसीएम कितना गिवन है? 2520, 660। तो आपको पता चल गया होगा, ये ए है, ये बी, ये ए और ये बी। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना आप। सेकंड क्वेश्चन वही सेम कॉन्सेप्ट, एचसीएफ किसी भी दो नंबर का इंटू एलसीएम किसी भी दो नंबर का इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, यानी ए इंटू बी। बच्चों यहाँ पे जो हमारा ए है
वो किसके बराबर है? ए किसके बराबर है? 2520 के। बी किसके बराबर है? 6600 के, इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब HCF किसका? 2520, 6600 LCM वही सेम चीज़ 2520, 6600। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2520 इंटू 6600 के। बच्चों ए बी इंटू बी, ये लिख दिया। उसके बाद हमें पता है HCF 2520, 6600 का क्या है, तो यहाँ से चेप लो, ये है 40 के बराबर, तो यहाँ पुट कर देंगे, कितना आएगा? 40 के बराबर इंटू LCM ऑफ 2520, 6600 किसके बराबर है? वो है 252 इंटू के इज इक्वल्स टू 2520 इंटू 6600 के। ठीक है, अब यहाँ पे ये ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो काट दो, 252 से 252 काट दो 1 पे, और कितना बचा? 4 इंटू के इज इक्वल्स टू 6600। अब इसको काटो, 6600 को 4 से आप डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 2 की टेबल से भी काट सकते हो या तो डायरेक्ट 4 की टेबल से काट दो। पहले 2 से काट के देखते हैं, ईजी पड़ेगा। 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 पे, और 2 की टेबल में 3300। फिर और कट रहा है ये तो आराम से, तो ये आ जाएगा 1650। तो आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो मेरा आंसर तो आ रहा है 1650, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बच्चों अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। फिर से वही क्वेश्चन होगा। HCF दे रखा है 11 इन दो नंबर का, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। LCM दे रखा है इन दो नंबर का, ये हो गया ए, ये हो गया बी, गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? आर की वैल्यू। तो देखो, जो हमें गिवन था मैंने यहाँ लिख दिया है पहले ही। HCF गिवन था 253,440 का किसके बराबर? 11 के बराबर। और LCM किसके बराबर है? 253 इंटू आर के बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, HCF A, B इंटू LCM A, B इज इक्वल्स टू A इंटू बी। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी थी? 253, B की वैल्यू कितनी थी? 440। तो यहाँ A और B की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, इतना आपको आता था। फिर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे HCF 253,440 की वैल्यू कितनी थी? 11। तो यहाँ पे 11 पुट कर दो इंटू LCM 253,440, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 253 इंटू आर के। तो यहाँ लिख दो 253 इंटू आर इज इक्वल्स टू 253 इंटू 440। तो 253 से 253 कट गया, और 11 की टेबल में 44 4 पे आता है, तो ये आ गया 4040। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो थर्ड का आंसर कितना आ रहा है? 40। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब बच्चों फोर्थ पार्ट में कहता है कि इफ d इज इक्वल्स टू LCM ऑफ 36 एंड 198 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। बेसिकली अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे LCM ही निकालना है हमें 36 और 198 का। ठीक है, तो LCM जो भी होगा 36 और 198 का वही आंसर होगा, d की मतलब वैल्यू वही होगी। तो यहाँ पे 36 और 198 का LCM निकाल लेते हैं, तो इससे d की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ लिख दो 36 और यहाँ लिख दो 198। जब भी LCM की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें लेना है हाईएस्ट पावर। हमें क्या लेना है? हाईएस्ट पावर। तो 36 को बच्चों आप लिख सकते हो 4 इंटू 9, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं हम बेसिक। तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। सिमिलरली 198 अगर मैं बोलूँ 2 इंटू 99,
2 इंटू 99, ठीक है, 2 इंटू 99 निकल गया गलती से। अब 99 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 11, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर इंटू 11। अच्छा, यहाँ पे यार 11 नहीं है तो 11 की पावर 0 लिख देना, क्योंकि यहाँ जो होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। अगर जो चीज़ नहीं है उसकी पावर 0 कर देंगे हम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 11 नहीं था, यहाँ पे 11 था, तो उसकी पावर 0 कर दी हमने। उसके बाद क्या लिखना है हमें, एलसीएम किसका, 36 और 198 का हम निकालने चले थे। और यहाँ पे 2 है, 3 है और 11 है, इन सब में कॉमन। अब हमें एक चीज़ याद करनी है, जब भी एलसीएम की बात करूँगा तो मैं हाईएस्ट पावर को लूँगा। तो यहाँ पे 2 की पावर हाईएस्ट किसकी है, यहाँ तो 1 है और यहाँ पे 2 है, ऑब्वियस सी बात है 2 बड़ा है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 को ही लेंगे। और यहाँ पे 11 की पावर 0 और यहाँ पे 11 की पावर 1 है, तो 1 बड़ा है, 1 जीतता है 0 से, है ना। तो यहाँ पे आ गया 1। 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 4। 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 इंटू 11, तो 9 4 जो 36, और 36 इंटू 11 हम कर लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 396। क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ इसलिए मेरे को रट चुका है, ठीक है। तो ऐसे मत समझना कि मेरे को इतनी जल्दी क्विक कैसे आ गई, मैं बहुत बार कर चुका हूँ ये क्वेश्चन, मतलब क्लास में बहुत बार करवा चुका हूँ, तो इसलिए मेरे को अब ये याद ही हो चुका है कि इसका आंसर 396 आता है। तो अब बच्चों 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों इसमें क्या गिवन है, HCF दे रखा है 26 और 91 का इज इक्वल्स टू 13। फिर बोल रहे हैं LCM निकालो 26 और 91 का, वो क्या होगा। सबसे पहले A और B तो दे ही रखा है, A दे रखा है 26 और B दे रखा है 91। HCF की वैल्यू आपको गिवन है और LCM की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, इसमें अपना यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो आपको पता है, HCF ऑफ A कॉमा बी इंटू LCM ऑफ A कॉमा बी इज इक्वल्स टू A इंटू बी। यहाँ पे A की वैल्यू 26 है और B की वैल्यू 91 है, तो यहाँ पे A की वैल्यू 26 लिख दो और B की वैल्यू 91 लिख दो। अब HCF किसके बराबर है, आपको पता है 13 के बराबर है, तो यहाँ लिख दो 13 इंटू LCM किसके बराबर है, वो तो निकालना ही है, तो ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91, और 13 की टेबल में 26 कब आता है, 2 पे, तो LCM 26 कॉमा 91 का कितना हो गया, 91 इंटू 2, अब ये हो जाता है 182। तो आंसर क्या होगा, 182। तो ऑप्शन अपना बी ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन में। बच्चों 6th क्वेश्चन में भी वही कहानी है, पर अगर आप नोटिस करो 5th और 6th ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे 26 और 91 है, यहाँ पे उसका उल्टा है 91 और 26। तो यहाँ पे LCM कितना गिवन है, 91 और 26 का, वही सेम चीज़ 182 ही होगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो इधर 182 है, A की वैल्यू कितनी है 91 और B की वैल्यू है 26। हमें इस बार HCF निकालना है, तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब तो अब आपको आ ही गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे HCF ऑफ A कॉमा बी इंटू LCM ऑफ A कॉमा बी इज इक्वल्स टू A इंटू बी। तो यहाँ पे LCM कितना गिवन है 182, उसकी वैल्यू लिख दो 182 इज इक्वल्स टू 91 इंटू 26 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये तो हमें निकालना ही है, HCF है ना। उसके बाद अभी अभी काटा था 91 की टेबल में, 91 तो 1 पे आता है और ये 2 पे आता है, और 2 की टेबल में 26 13 पे होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 13। तो इसका आंसर आ गया 13। किसी बच्चे को सामने सामने कैलकुलेशन अगर नहीं आती तो इसको साइड में भी कर सकते हो। ऐसे समझ जाओ कि HCF को x मान लो, x इंटू 182 इज इक्वल्स टू 91 इंटू 26, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 91 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 182, ठीक है। थोड़ा मेरे को ये 10th क्लास में हो टाइम कंज्यूमिंग लगता है, इसलिए मैं सामने सामने ही काट देता हूँ। तो 91 की टेबल में ये 1 पे और ये 2 पे, 2 की टेबल में 26 13 पे आएगा। तो x किसको माना था हमने, HCF को माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13।
तो ये दोनों ही मेथड आपके लिए सही है, आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सा चूज़ करना है। मैं ऐसे ही वीडियोस और लाता रहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आप ऐसे ही बने रहिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए, क्योंकि ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि मैं इस इतने लार्ज स्केल में पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, मेरे को ऑफलाइन क्लासेस का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। पर हाँ, मेरे लिए ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा टास्क है इसमें आना। तो मेरा मनोबल बना रहे तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिए, और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। अपने 14 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये दावा के साथ बोलता हूँ कि जो मैं वीडियोस लाऊंगा या ये जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए।